एवरीवन, आप सभी को माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है उरुका और हम भी जा रहे हैं उरुका मनाने अपने गांव। बने रहिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ये। स्टे ट्यून। फिलहाल तो जाम में फंसे हैं एज यूजुअल। गुवाहाटी से निकलना ही मुश्किल है, मतलब गुवाहाटी से निकल गए तो उसके बाद तो रास्ता मतलब ऑसम है, बट जब तक गुवाहाटी में है जाम हमारा पीछा नहीं छूटने वाला है, कुछ भी कर लिया जाए। ये देखिए जाम, मतलब कि कम से कम 1.5 घंटा हम लोग जाम में फंसे। पहले खड़ाईघाट ब्रिज में, फिर थोड़ा सा टाइम गौरेश्वर में। आई थिंक बिहू है तो सब लोग मतलब कि बाहर ही आए हैं सब कुछ बाज़ार करने, और सब लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं। इसलिए गांव से मेरा मतलब इस बार सुकलाई था। हम तेजपुर या बिहाली नहीं जा रहे, हम इस बार जा रहे हैं सुकलाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है अपनों से मिले। वहाँ पे मेरे बड़े मम्मा, बड़े पापा और फिर चाचा चाची का घर है, बुआ का घर भी है। तो यहाँ पे देख रहे हो, रास्ते में मैंने लिया था ये ग्रीक योगर्ट, और मेरी बिटिया रानी को सब कुछ खुद ही खाना होता है आजकल। नहीं, वो मतलब हमें खिलाने नहीं देगी, चाहे हाथ मुंह इधर उधर जिधर भी लगाए, पर उपाय भी नहीं है। अब वो बोल रही है कि खुद खाना है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जब भी हम सुकलाई जाते हैं, तामुलपुर में एक ही वेज रेस्टोरेंट है, मतलब रेस्टोरेंट भी नहीं, होटल है, जहाँ पे वेज मोमोज मिलते हैं और वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव्स। गांव में जाओ तो फील ही कुछ अलग होता है। देखिए ना, सुबह सुबह इतने बड़े कढ़ाई में कितना सारा दूध उबल रहा है, और इस तरह से दूध उबलते हुए देख के मन भी बहुत खुश हुआ। और उसके बाद ऑब्वियसली आप सबको पता है मुझे साग सब्जियों से कितना प्यार है, तो मैं खेती की ओर क्यों ना जाऊं। तो मैं फिर खेत की ओर चली गई, और हमारे खेत में देखिए कितने सारी सब्जियां लगी हुई थी। और यहाँ पर मैं मूली निकालने की कोशिश, पर ये बीच से ही टूट गया था। मुझे बड़ी मम्मी पीछे से बोल भी रही थी कि मूली मत निकाल, ऐसे टूट जाएगा, बट फिर भी कोई नहीं, मैंने प्रैक्टिस तो कर ही लिया। और ये है आलू की खेती, बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखिए ना, नानी और बेबी किस तरह से घुल मिल गए, मानो बहुत पहले से एक दूसरे की जान पहचान है इनकी। पता नहीं बच्चे अपनों को कितनी जल्दी कैसे पहचान लेते हैं और ऐसे घुल मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोकोली कितने टेस्टी टेस्टी दिखते ही ना, सुंदर सुंदर ब्रोकोली लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कोई पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं हुआ है, गोबर की ही खाद यूज़ हुई है। और गांव में सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, गाय बछड़े ये सब भी देखने को मिलते हैं। और मेरी बेटी तो इसे देख के बेहद ही खुश हो गई। और यहाँ पे नानी यानी कि मेरी बड़ी मम्मा उसको गाय के पास लेके जा रही थी दिखाने के लिए, पर वो बेचारी डर गई। अब फिर रिटर्न होते वक्त मुझे ये दिखी गोभी की खेती, ये है पत्ता गोभी, और फिर साथ में दिख गई सीम की पेड़, जो मेरे पति को बिल्कुल भी नहीं है पसंद। तो वो पहले ही बोल रहे हैं कि हमें प्लीज़ ये मत डाल के दीजिए, पर मैं तो बोल रही थी कि नहीं नहीं, हमें तो चाहिए सब कुछ, जो है वो डाल दीजिएगा। और ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा मशीन दिखाई दिया मुझे। आप सब ने तो शायद कई बार देखा होगा, पर मैंने तो पहली बार देखा। ये है दाना कटने वाली मशीन, जिसमें ना देखिए ना फट कट करके 1 सेकंड में दाना कट रही है, और देख के बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मतलब कि बड़ा मज़ा आ गया। जिस काम के लिए पहले 2 से 3 घंटे लगते थे, अभी 5 से 6 मिनट में हो जाते हैं। हम असम में हैं और तामुल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखिए ना कैसे इतने छोटे छोटे हाइट्स में तामुल लग चुके थे, तो मैंने भी ये वाला आनंद उठा लिया, हाथों से ही तामुल तोड़ दिया, और आप सबको ये दिखा भी रही हूँ, और बहुत टेस्टी है। और फिर दिन तो मेरा कुछ इस प्रकार से बीता, और शाम होते होते मैं कहीं बाहर गई थी, और आते हुए दिखा ये वाला नज़ारा। दिमाग पहले तो घूम गया, पर बाद में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। कर भी क्या सकते, दोनों बच्चे मिलके क्या उत्कड़म मजा रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने। फिर नेक्स्ट डे को हम निकल गए थे पहले भूटान की ओर, फिर हम पहुंचे बोगामती। भूटान गए, वो भी एक कहानी हो गई, इसलिए मैंने उसका कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि हम अंदर तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाए कुछ कारणों की वजह से। फिर हम वहां से रिटर्न आते वक्त बोगामती घुस गए, वहाँ पर टिकट पहले हमने काट लिया। और ये देखिए रास्ते आजकल इतने अंदर अंदर भी रास्ते इतने अच्छे हुए ना, देख के मज़ा आया। और प्रकृति के बीच में ये वाला व्यू देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे नदी पानी सब कुछ अच्छा है, और साइड में भूटान के बॉर्डर्स वगैरह देखने में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भाई बहन दिख रहे हो कैसे पागलों की तरह नाच रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है ओवरऑल। फिर नेक्स्ट डे तो मैं घर की ओर निकल गई थी, घर पहुँच गई, और यहाँ पे देख रहे हो घर पहुँचते ही घर का हालत था एकदम बेहाल। साथ में ये टेंशन अलग थी कि दिव्या हमारे साथ वापस नहीं आई। उसने बोला वो नेक्स्ट डे आएगी, तो हमने उसे घर पे ही छोड़ा। और मैं घर आते ही मुझे पहला काम होता है घर झाड़ू मारो,
और अपने चद्दर वद्दर चेंज करो। बाकी काम तो दिव्या आके संभाल लेगी, मुझे ये पता था, बट ये चीज़ें तो मुझे करनी थी। फिर उसके बाद चलिए आज दिखाती हूँ कि मैं घर से आपके अपने साथ क्या क्या लेके आई। मैं लेके बैठ गई हूँ क्योंकि दोनों काम मुझे एक साथ करना है, सब्जी को छांटना भी है। फर्स्ट तो ये प्योर ऑयल है सरसों का, ये हमने खरीदा है, तो इसे रख देते हैं साइड पे। ये मेरे बुआ के घर का, तो स्पेशली बेबी की मालिश के लिए भेजा है उन्होंने, तो बुआ के घर का ऑयल है। और ये क्या है, अच्छा ये है एकदम फ्रेश पोई साग बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। सो वो है, और साथ में है कुंदरू, ये वाले कुंदरू, तो मैंने ये थोड़े ही लाए हैं। ओह माय गॉड इतना कुछ है ना, मैं क्या क्या लाऊंगी, क्या क्या दिखाऊंगी। बहुत सारे बैंगन, ऑब्वियसली घर के बैंगन हैं तो अच्छे होंगे। मुझे कल ना मार्केट में बेल दिख गए थे, तो हमने वो भैया से बहुत सारे टमाटर खरीदे थे, तो उन्होंने मुझे बेल तो फ्री में ही दे दिया, सो मेरा ख़रीदा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। खूब सारे टमाटर, हरी मिर्च, गाँव की हरी मिर्च एकदम मज़ा आती है खाने में। अच्छा मैं अगर ऐसे आपको दिखाऊंगी ना बहुत टाइम लगेगा, मैं ऊपर से दिखाती हूँ क्या क्या है, सो दैट आपको भी पता चल जाए। ये देख रहे हो फ्रेश लौकी जो मेरे दी के घर से है, एकदम अभी मतलब ऐसे तोड़ के डायरेक्टली मुझे लाके दे दिया था। फिर खूब सारे मूली, ये रेड वाले मूली, ये देख रहे हो कितना बड़ा है, ह्यूज सी मूली। ये भी मेरे ही घर से है। गोभी है, सिम जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है वो है, ब्रोकोली है। मतलब विंटर्स में गांव जाने के ना अलग ही लेवल के फ़ायदे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। सो चलो बाय।